तो ये साथियों, जैसे हम मालपुड़ा बनाते हैं या पुड़े बनाते हैं, उसी तरीके से जब छोटे थे तो एक जगह पे आलू का या गोभी का बिल्कुल बारीक काट के एक पूरा टाइप बनाते थे। आलू का गोभी का एक पूरा टाइप बनाते थे जिसमें एक ही पूड़ा बनता था पूरी कढ़ाई के अंदर। फिर उसको तोड़ तोड़ के वो हलवाई जो है खाने के लिए देते थे, चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी चीज के साथ भी। तो आज वो पूड़ा बनाएंगे। आलू मैंने छोटे काटे हैं, 3 आलू लिए हैं और बिल्कुल छोटा सा एक फूल गोभी का लिया जिसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट दिया। इस तरीके से काट लिया, ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। आलू को भी बिल्कुल बारीक बारीक काटा। बीच में धनिया तोड़ दिया थोड़ा सा और बेसन के साथ बाइंड करेंगे इसको, और बेसन के साथ घोल बना के इसको बाइंड करेंगे। मसालों में आप जो डालना चाहें डालिए। मैंने थोड़ी सी ये जो चना मसाला टाइप है वो लिया है, देगी मिर्च लिया है, चिली लिया है, गरम मसाला थोड़ा सा लिया, अमचूर पाउडर थोड़ा सा लिया है और धनिया पाउडर थोड़ा सा लिया है, देगी मिर्च थोड़ी सी ली है और देगी मिर्च भी थोड़ी सी ली है मैंने, और लास्टली मेरे पास थोड़ी सी कसूरी मेथी थोड़ी सी वो भी ले ली। अब सबको मिला के एक बाउल में हम एक घोल तैयार कर लेंगे सब्जियों के साथ सारे मसाले डालकर। तो उसके बाद कढ़ाई रखेंगे गैस पे और तलेंगे। ये जो मटेरियल हमें तैयार करना था वो सारा मटेरियल तैयार है। सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। वो बेसन के साथ बाइंड करेंगे और बिल्कुल 1/4 चम्मच जो बाइंड करने के लिए कुछ एक और चीज़ डाल सकते हैं आप, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या कॉर्नफ्लावर 1/4 चम्मच लेके 1 चम्मच पानी में घुल के इसमें मिला दिया ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। हम गैस के ऊपर कढ़ाई रख के तेल डालेंगे और कोशिश करेंगे कि सिंगल ही पूरे का पूरा एक पूरा बन जाए। ये हमारे गांव में तकरीबन एक ही हलवाई था जो बनाता था, उससे हमने देखा था बनाते हुए और तब से लेकर अब तक हमें याद था कि वो कैसे बनाता था। तो चलिए कढ़ाई में तेल डाल के देखते हैं। गैस ऑन करके पहले हॉट तेल को काफ़ी गर्म कर लेंगे और उसके बाद मीडियम लो से मीडियम पर इसको सेकेंगे। ये देखिए 1 गो में हमने पूरा का पूरा मटेरियल एक के साथ एक जोड़ के पूरा का पूरा टाइप डाल दिया इसमें। हम इसको जो हिलाना है वो बड़े ध्यान से हिलाएंगे और इसके लिए आपको अगर छलनी जो लेंगे थोड़ी बड़ी लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या 2 छलनी की हेल्प से भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि हमने पूरे का पूरा उठाना है। तो अभी प्रॉपर भी नीचे से क्रिस्पी नहीं हुआ, इसलिए हम अगर पलटाने की कोशिश कर रहे हैं तो पलट नहीं रहा। तो ये देखिए एक साइड जो नीचे वाली है वो तकरीबन ये बन चुकी है। ये देखो पूरे का पूरा हिल रहा है साथ में ना। हम इसको बड़े आराम से निकाल के उल्टा करने की फ्लिप करने की कोशिश करेंगे। तो ये साथियों इसका बेस बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ऊपर से थोड़ा बहुत जब आप डालते हैं तो वो बिखरा रहता है, तो ऊपर से लग नजर आता, मगर बेस इसका पूरा इकट्ठा है। और इकट्ठे को ही हमने 2 कड़छी की सहायता से, 2 छलनी की सहायता से इसको बड़ी वाली छलनी लेके उसको बड़े आराम से पहले प्लेट में निकाला उल्टा करके, फिर उल्टा करके ही तेल में डाल दिया था। इस साइड से भी क्रिस्पी हो गया। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा आपके पास जंगी चाट मसाला हो तो वो आप ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकल कर लेंगे। तो खा के देखेंगे तो इसको सॉस, टमाटो सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ, किसी के साथ भी खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके साथ ही ये वीडियो खत्म करके चलेंगे अपने जो एज यूजुअल मैं बताता हूँ आपको कोई ना कोई टिप या टॉपिक कुछ भी बताएंगे जो आपकी सेहत के लिए या आपकी किचन के लिए या कोई जनरल टॉपिक होगा। तो लेट्स गो टू दैट टॉपिक और टिप वट एवर इट इज। दोस्तों हमने जो तकरीबन परीक्षा में या जो टेस्ट होते हैं एंट्रेंस टेस्ट वगैरह, उनके पेपर्स में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में, उनके बेसिक्स क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में शुरू करी है सीरीज। तो सबसे पहले दिन हमने देखा था कि जब हमें क्वेश्चन मार्क
सबसे नीचे वाले खाने में राइट साइड पे बिल्कुल लास्ट में दिया हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैंने आपको समझाया था। और एक क्वेश्चन मैंने उसके साथ दिया था बिल्कुल सेम मिलता जुलता, ये भी लास्ट में है, ये क्वेश्चन मार्क जो लास्ट में है ऐसे ही ऊपर लास्ट में था, ये मैंने सारा सॉल्व करके बताया था और हमारा आंसर आया था 107। 107। तो इसमें हमने करना क्या था, 21 × 5 + 2, 105 + 2 107, और ये चार ऑप्शन थी, चार ऑप्शन में से 107 हमारा आंसर था। दैट वाज टू बी रिटन हियर। सो मैंने सिर्फ आपसे पूछा था कि अगर उसी तरीके से इसको सॉल्व करके अगर यहाँ कुछ आता हो तो ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में से क्या यहाँ आएगा। तो मैंने एक ये क्वेश्चन आपके लिए एज होमवर्क दिया था कि आप 5-6 सेकंड में ही आप इसका आंसर ढूंढ के यहाँ लिख सकते हो। कैसे मैंने पहले आपको बताया है कि जैसे यहाँ हमने लिखा था इस तरीके से ये सारे सॉल्व किए हमने, और यहाँ देखें तो आप 7 × 9 56 और 56 के बाद हमने क्या करना है, 63 हो गया, 7 × 9 63 + 8 71, 16 × 5 80 + 3 83, और ऐसे ही हमने इसको करना था। फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई +2 करेंगे तो 107 आए थे, 107 इसका आंसर है। लाइक सिमिलरली बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पुट किया था कि आप 5 सेकंड में 6 सेकंड में इसका आंसर। तो करना क्या था, जैसे हमने पहले किया था, पर जो सबसे ऊपर है उसको वो 19 और 9 राइट साइड में जो सबसे ऊपर है दोनों को हमने क्या करना था, जैसे ऊपर हमने गुना किया था, मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को आप गुना कर लीजिए और +5 को प्लस करना उनमें। तो 19 × 9 171 + 5 176, और ये बस ये 3-4 सेकंड में ही आप इसका ढूंढ के टिक कर सकते हैं 176। ये फर्स्ट डे था। और सेकंड डे में हमने एक क्वेश्चन ऐसे ले लिया था कि जैसे क्वेश्चन मार्क का मतलब जो आंसर हमने ढूंढना है वो पहले बिल्कुल लास्ट में था, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 7 के बाद सेकंड रो में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया था। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना ये भी मैंने आपको समझा दिया था। तो ये आपको जब मैंने समझाया था तो इसके मैंने आंसर जो ऑप्शन आपको दी थी वो ऑप्शन थी आपके पास ए देखिए, ए थी 53, बी थी 92, सी थी 70 और डी थी 1 to 1। मैंने आपको पूरा समझाया था कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जब क्वेश्चन मार्क आपके पास मतलब क्वेश्चन मार्क सेकंड पोजीशन पे आ जाए, सेकंड पोजीशन पे अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, तो यही चीज हमने देखनी है। तो ये जो इसमें एग्जांपल हमने दी थी, सबसे ऊपर वाले को जिस रो में से हमने ढूंढना है कि यहाँ क्या आएगा, तो हम इसका मतलब है यहाँ हमने देखना है कि 53 कैसे आएगा, 83 ऐसे कैसे आएगा, वर्टिकली हम इसको सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही यहाँ सॉल्व करके यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ हमने क्या किया था, 51 और 6 दोनों को प्लस कर लिया, 57 और माइनस किया 4, तो यहाँ 53 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ देखिए आप सेकेंड रो में 9 + 74 83 को 3 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या करेंगे, 7 + 69 ये 76 हो गया, -6 70। तो ये हमने जब अपनी ऑप्शंस में देखा था तो 53, 92, 70 एंड 1 to 1, तो सी आपको सॉल्व करके बता दिया था कि ऐसे ये 70 आएगा। और उसी दिन हम उसका जो सेकंड डे का होमवर्क था उसमें भी वही एग्जैक्टली लाइक जैसे समझाया था। सेकंड क्वेश्चन हमने के क्वेश्चन मार्क अगर सेकंड स्पेस पे यहाँ इस जगह पे आ जाए तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है।
तो इसका आंसर भी आप 3-4 सेकंड में, आई डोंट होप के 5, 6, 7, 8 सेकंड भी आपको लगेंगे अगर इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे जैसे मैंने बताया। इससे पहले आपको बताया, मैंने समझाया, ये सेकंड डे का वर्क था। और आप इसको अगर ये जो ऑप्शन दी हुई है तो मैंने पूछा था कि 4 ऑप्शन मेरे पास हैं 82, 101, 59, 93, इनमें से कौन सी ऑप्शन आपकी ठीक रहेगी। तो सॉल्व उसी तरीके से करना था जैसे हमने फर्स्ट और लास्ट को जमा कर लिया था। तो आप देखें फर्स्ट और लास्ट को 9 and 23, 9 and 23, 32 minus 6, 26 आंसर आ गया। ऐसे ही 17 को 60 से प्लस करेंगे, 7 माइनस 70 आ जाएगा। 23 प्लस 41, 63 माइनस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा देख लीजिए। 23 और 41, 64 और माइनस करेंगे तो 55, मतलब हार्डली 4 सेकेंड्स, 3 या 4 सेकेंड में आप सॉल्व कर लेंगे इसको। जब आपको ये पता है कि हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क है उसी रो के जो लेफ्ट साइड पे जो हैं उनको लाने के लिए बाकी तीनों को क्या करें कि ये आ जाए। आपको पता है कि जब हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया होगा तो हमने फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना है, जमा करना, और थर्ड को माइनस करना है। बस सिंपली इतना ही याद रखना, आपने फर्स्ट एंड लास्ट को जमा करना, माइनस थर्ड को करना। तो यहाँ आपका आंसर आ गया 59। तो आपको 59 को टिक करना था। तो सिंपली हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क को उसके सामने इधर लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा हो वो लाने के लिए हम बाकी जो नंबर दिए हो उनको क्या करें ताकि ये नंबर आ जाए। ठीक है, तो अब इसको पहले वाले में कुछ और किया था, सेकंड को आपको मैंने समझा दिया था क्या करना, और थर्ड वाले को यहाँ अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ आ जाता है यहाँ क्या आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए। 5 + 4 पहला और दूसरा जमा करने के बाद 5 + 4 9, और जो सबसे लास्ट है उसको डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 2 आ गया। ऐसे ही 6 + 3 9, तो 27 को 9 से डिवाइड करें 3 आ गया। तो इधर आप देखिए अब ध्यान से 12 + 4 12 + 4 16, और 96 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा आप ध्यान से देखिए क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ हमने किया 5 + 9 4 9 बन गया। 9 को 18 से हम 18 को 9 से डिवाइड कर दिया, क्या आया ये आ गया 2। ऐसे ही हमने 6 + 3 9, और 27 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे 12 और 4 है, 12 और 4 16 को अगर हम 96 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये कितने सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। यही हमने देखना होता है कि हम कितने सेकंड में उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आप जैसे हमने 3, 4, 5 सेकंड आपको बताया है, और पहले 2 रो मैंने सॉल्व करके आपको बताई कि कैसे करेंगे हम। तो इसमें क्या करेंगे 12 12 + 4 16, 96 को करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आप अपनी ऑप्शंस में देखिए ABCD में यहाँ 8 होगा आप टिक कर देंगे, तो यहाँ D पे हम टिक कर देंगे, D हमारा आंसर आ गया। तो अब सिमिलर पैटर्न पे यहाँ हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को जमा करके लास्ट वाले को उससे डिवाइड कर दिया। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अगर आप सॉल्व करें विदिन 5 सेकेंड्स तो मैं समझूंगा कि आप वाकई बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, और आगे चलकर आपको इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। और धीरे धीरे स्टेप वाइज, कोई हॉर्स नहीं है, 10-15 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करेंगे।
तो मैं तो ये कोशिश करूंगा सिंगल क्वेश्चन पे ही रखें ताकि प्रॉपरली आपको समझ लग जाए। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखें तो मैं आपका प्रॉपर आंसर दूंगा, कहाँ क्या करें तो कैसे आंसर आपका ठीक आ जाएगा। विद इन 3-4 सेकेंड 5 सेकेंड नीचे 5 सेकेंड के आपको आपका आंसर ढूंढना है। तो ये देखो सिमिलर अभी जो मैंने पैटर्न समझाया है कि अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ नीचे से ऊपर यहाँ आ जाए तो ऐसे ही मैंने पहले जो एग्जाम्पल आपको समझाई है, क्या करेंगे, पहले और दूसरे को जमा करेंगे, पहले और दूसरे को 7 और 6 को जमा करेंगे और 26 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो मैं एक बता रहा हूँ, आपने आंसर खुद लिखना, यहाँ लिख के विद इन 5 सेकेंड अगर कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि मैंने ये आंसर 3 सेकेंड में ढूंढा है, तो 2 सेकेंड में है, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, वट एवर इट इज़। हर कोई डिफिकल्टी लगती हो लगी में तो मैं आपको समझा सकता हूँ अच्छे तरीके से। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी इट्स ऑल राइट, आई कैन टेल यू इन इंग्लिश ऑल्सो, I can teach you well in English also. There is no problem with English. So yes, आप कमेंट सेक्शन में you write in the comment that you are not understanding Hindi properly. I'll try to tell you in English. There's no problem with English. So please वीडियो देखिए, साथ में टिप एंजॉय करिए। एजुकेशनल टिप भी होगी, कुछ और हेल्थ वाइज टिप होंगी, कुछ और टिप्स होंगी जो किसी और काम को फैमिली मेम्बर में किसी और के भी काम आ सकती हैं। तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। कोई कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट लिखे तो मैं आई विल बी देयर फॉर रेस्पॉन्डिंग 100%। आई विल रेस्पॉन्ड। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियो है मेरे अच्छे वीडियोस जो हैं, जो इंफॉर्मेटिव होंगे, रेसिपीज होंगी, एजुकेशनल होंगे और DIY के भी बीच में आएंगे, तो वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इसका जो मैंने ये जो आपको दिया इसका आंसर ही सीधा लिखिए, मैं ऑप्शन आपको नहीं दे रहा। आप सिर्फ सॉल्व एंड कमेंट और कमेंट करेंगे तो अपना कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख लीजिए। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं देखूंगा कि आपने ठीक लिखा गलत लिखा, फिर मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।